हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 4 जनवरी और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सुबह में लेट उठी हूँ। आज पौने 7 का टाइम हो रखा था। उठने में मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। यहाँ पे मैं करीब पौन घंटा लेट उठी हूँ आज। 5:30 पे उठने वाली पौने 7 पे उठ रही हूँ। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कि मैं लेट उठने पर भी किस तरह से अपने थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए अपने काम समय पर निपटाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं उठी थी तो मैंने हैंड वॉश वगैरह किया। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे आलू और बथुआ के पराठे बनाऊंगी, तो वो मैं उबलने के लिए रख गई थी। तो उसके बाद में उबलने के बाद में मैं यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था। ये इधर में ये उबल रहे थे तो मैं उस साइड में झाड़ू लगाने लग गई थी। तो यहाँ पे इसके बाद में झाड़ू वगैरह लगा के, तो जैसे ही झाड़ू लगाया, क्योंकि वो 7 बजे आ जाते हैं हस्बैंड हमारे, तो वो आ गए थे। तो वो आ गए फिर तो और ज़्यादा हलचल मचने लगी, मतलब लेट ना हो जाए वो ड्यूटी के लिए। इसलिए मेरे को बहुत जल्दबाजी थी। तो मैं फिर भी मैं जल्दी से कुछ काम निपटा रही थी, कुछ उधर निपटा रही थी। इस तरह से मैंने अपने काम किए थे ख़त्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने फटाफट से वो कुकर से आलू निकाल लिए हैं और बथुआ भी मैंने निकाल लिया है और उसको मैंने पीस लिया है बथुआ को। फिर यहाँ पे मैं आलू छील ले रही हूँ। आलू छीलने के बाद में उधर में मैंने साइड में पानी भी लगा रखा था हस्बैंड के नहाने के लिए। तो वो आ चुके थे तो उनको मैंने पानी दे दिया था। तो उधर में वो जब तक बाथरूम में घुसे हैं तब तक मैं यहाँ पे अपने जो काम है वो निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलू छील के और उसमें ठंडे होने के लिए रख दिए हैं चाकू से कट करके, तो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पे बथुआ मिक्स करके मैंने आटा भी लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें जो आलू हमारे ठंडे हो चुके थे, तो इसमें मैंने मसाले मिक्स कर दिए हैं। और जो प्याज कटा हुआ है, धनिया है, लाल मिर्ची पाउडर है और उसके बाद में ये नमक है, इनको सारे को मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से। इनको मिक्स करके, मतलब गरम गरम अच्छे फूट जाते हैं आलू और ठंडे होने पे अच्छे नहीं फूटते हैं। तो इसमें मतलब मुश्किल हो जाती है, इसलिए गरम गरम फोड़ने से थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छी तरह से ठंडे नहीं होने चाहिए, तब तक फोड़ लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो फोड़ के तैयार करके रख दिए हैं। अब मुझे थोड़ी टेंशन कम हो गई है कि हाँ, हस्बैंड जब तक नहा के निकलेंगे बाथरूम से तब तक मुझे टाइम मिल गया। मैं थोड़े और भी काम फटाफट से समेट लेती हूँ, क्योंकि लेट तो वैसे भी हो गए हैं। तो हम ऐसे काम करेंगे तो हमारी जल्दी से थोड़ी सी चालाकी दिखा के हम काम करते हैं ना। एक काम हो गया तो हमें थोड़ा टाइम मिल गया दूसरे काम समेटने के लिए, तो हम उस टाइम कर लेते हैं। तो हमारा टाइम की भी बचत हो जाती है और काम समय पे हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड राशन निकाल के लाए थे, तो वो राशन सारा ऐसे ही रख दिया था मैंने। तो मैंने कहा लाओ इसको भी भर देती हूँ टाइम पे। टाइम मिल गया तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं फटाफट से इसको भर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो भी चीनी थी और जो सामान था वो सारा मैंने रख दिया है स्टोर करके उधर में। और जो आटा था वो मैंने बाल्टी में करके किचन में पहुँचा दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये बच्चे भी उठ गए थे तो बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा था। तो मैंने कहा लाओ टाइम मिल गया, इसको भी समेट लेती हूँ। और नहीं तो लेट करते जाओ तो फिर और ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जल्दी से, मतलब काम ख़त्म करने चाहिए। अगर तो हमें टाइम मिल गया है तो हम इस काम पे बैठे रहें कि, मतलब अगर वो नहा के निकलेंगे, मान लो कि हम तभी बाद में खाना खिला के तभी काम करेंगे, तो हमारे काम और ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं। तो जब तक मैंने सोचा वो नहा के निकलें तब तक हम कुछ काम समेट लेते हैं। अपने जितने काम समेट पाएँ वो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने इसी उसका फ़ायदा उठाया, मैंने यही चालाकी दिखाई थी। तो इसलिए मैं देखिए, यहाँ पे सारे बिस्तर को मैं फ़ोल्ड करके, दोनों कंबल यहाँ पे पड़े थे क्योंकि हम सभी लोग एक ही चारपाई पे सोए थे। क्योंकि बेटी भी आज बोली इधर ही सोएंगे, तो दोनों कंबल एक ही चारपाई पे पड़े हुए थे। तो मैंने वो दोनों कंबल को फ़ोल्ड करके रख दिया है। मच्छरदानी भी लगाते हैं, आजकल मच्छर भी लग रहे हैं, तो मच्छरदानी भी फ़ोल्ड करके रख दिया है। फिर मैंने बिस्तर को झाड़ दिया था और जो पिल्लो वगैरह थी अच्छे से साइजिंग से लगा दी है। और बेडशीट भी अच्छे से, मतलब साफ करके बिछी तो थी, मतलब सही करके इस पे सलवटें वगैरह पड़ी थी, वो ठीक से मैंने बिछा दी थी। उसके बाद में यहाँ पे कपड़े भी हमारे पड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए थोड़े से, जो मैंने रात को नहीं किए थे, मतलब कल सूखे हुए कपड़े शाम को नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े भी उठा के ले आई। मैंने कि लाओ समय है तो इसको इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि बेटी हमारी हेल्प करा देती, लेकिन बेटी उस रूम में पढ़ रही थी इसलिए मैंने उससे कुछ बोला नहीं। तो मैं यहाँ पे जो भी काम मुझे दिख रहे थे मैं फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े इकट्ठे ला के इनको
फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो इनको सारे को मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो हमारे जितने काम समय पे निपट जाएँ वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वग़ैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, तब तक हस्बैंड नहा के निकल चुके थे बाथरूम से। तो मैंने फटाफट से फिर मैंने कहा लाओ अब मैं पराठा सेंक देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पराठा सेंकने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो सारे पराठे मैं इसी तरह से सेंक लेती हूँ देखिए। और मेरे पराठे बिल्कुल भी मतलब बाहर में निकलते नहीं हैं। आलू देखिए कोई से भी पराठे बनाती हूँ ना, जैसे बाहर में पराठा होता है जो फट जाता है, वो नहीं फटता देखिए, आराम से बिल जाता है। कोई मतलब साइड से कितनी भी जल्दी बेलो मतलब आराम से बिल जाता है। इसका कारण वही है, तरीका है, मैंने कई वीडियो में बताया भी है। जैसे हम आलू होता है उसी टाइप का हमें आटा भी लगाना चाहिए। अगर आलू मान लो ढीला है तो आटा हमने टाइट लगा दिया है, तो हमारे पराठे जो फटने लग जाते हैं। तो आटा हमेशा हमें ढीला ही लगाना चाहिए, मतलब गीला मतलब टाइट नहीं लगाना है, तो ढीला ही लगाना है आटे को। तो हमारे पराठे जो हम आलू भरते हैं वो निकलते नहीं हैं साइड में, कितने भी अच्छे से देखो बेलते हैं तो निकलते नहीं हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं निकला, देखिए बिल्कुल अच्छे से बेल के और सिक के तैयार हो गया था। तो हमने फिर नाश्ता उनको दे दिया था, वो चले गए थे ड्यूटी। और यहाँ पे मैंने नहीं खाया था, मैं अपना काम पे लग गई थी क्योंकि वैसे भी लेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी फटाफट से काम करने के बाद ही खाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने खा लिया था, हस्बैंड ने खा लिया था, बच्चे अपने बैठ गए थे पढ़ने के लिए क्योंकि वो भी लेट उठे थे, तो वो भी अभी पढ़ने के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ फिर किचन में। तो किचन में अपने काम पे लग गई हूँ देखिए। यहाँ पे साइड में सारे डिब्बे-डिब्बे जो हम हाथ होते हैं, जैसे कुछ भी पकड़ते हैं, आलू फोड़ते हैं या कुछ भी उसी हाथों से हम मसाला वगैरह लेते हैं, तो सारे गंदे हो जाते हैं। तो मैंने उसको एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो वो अच्छे से साफ़ हो गए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखिए जो अदरक लाए थे कल, तो वो भी पड़ी थी, तो मैंने कहा लाओ इसको भी धुला के रख देती हूँ साथ-साथ में। तो यहाँ पे देखिए अदरक को मैं धुला के धूप में सुखा रखने के लिए रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे फिर आ गई हूँ गैस काउंटर साफ़ करने के लिए। तो गैस हमने अच्छे से साफ़ कर दी है, कोई उससे सर्फ़ वगैरह से साफ़ नहीं की है, ऐसे ही गीला कपड़ा लेके साफ़ कर दिया है मैंने उसको। तो गैस अच्छे से मेरी साफ़ हो चुकी थी, उसके बाद में मैंने सारे बर्तनों को मांजना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे बर्तन मांज लिए थे। उसके बाद में धुला के और उसको बर्तन को मैंने टब में साइड में रख दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंक को भी रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। अच्छे से ब्रश से जूना से अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। जो भी गंदा इसमें थोड़ा बहुत होता है, जाली में फँस जाता है, उसको साइड में निकाल के और इसको रगड़ के मैं अच्छे से पानी डाल के इसको साफ़ कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने सिंक भी साफ़ कर ली है और हमने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी किचन। उसके बाद में मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में देखिए यहाँ पे बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा है, दूसरे रूम में वहाँ पे बेटी पढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा रूम तो बिखरा हुआ नहीं था, आज बिल्कुल सही था क्योंकि वहाँ पे बेटी सोई नहीं थी, तो इसलिए उस रूम का मुझे ज़्यादा काम नहीं था। इसी रूम का था, तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है देखिए। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉअर को भी मैंने अच्छे से कॉलन से एक कॉटन का कपड़ा में कॉलन वगैरह लगा के उसको अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो ड्रॉअर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे ये रूम हीटर रखा हुआ था, इस पे भी धूल मिट्टी छा जाती है। इस पे भी अच्छे से मैंने कॉलन का यूज करके उसको अच्छे से मतलब साफ़ कर दिया है। कॉलन से साफ़ करने से क्या होता है ना, हमारी चीज़ें अच्छे से चमक जाती हैं, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। तो देखिए वहाँ पे मैंने साफ़ करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे टेबल को भी मैंने अच्छे से देखिए चमका दिया है और अच्छे से फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है। देखिए कॉलन से ही अच्छे से साफ़ कर दिया है, इससे अच्छे से ऊपर नीचे साइड में सब जगह अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे फ्लावर भी रखा हुआ था, उसको भी मैंने अच्छे से कपड़े से झाड़ दिया था। तो देखिए फ्रिज हमारा और टेबल साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद में यहाँ पे मशीन रखी हुई थी, तो मशीन मैंने 2-3 दिन हो गए चलाई नहीं है, तो इसलिए इस पे भी धूल मिट्टी छा गई है। तो यहाँ भी मैं कॉलन से ही इसको साफ़ करूँगी। तो देखिए कपड़े से मैंने इसको भी चमका दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सारे डोर आज साफ़ करने वाली हूँ। तो ये डेली हम क्लीनिंग करते रहें ना, तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा दिखता है। तो इसी तरह से मैं डेली कपड़ा मार देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। कभी तो मैं गीला कपड़ा करके पानी का मार देती हूँ, कभी कॉलन से मार देती हूँ, तो हमारा डोर वगैरह भी होते हैं, जो मिट्टी वगैरह चिपक जाती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए बेडरूम का मैंने डोर अच्छे से साफ़ कर दिया है और फिर दूसरे रूम का डोर है वो साफ़ करने लग गई हूँ।
तो यहाँ पे देखिए बेटी साइड में पढ़ रही थी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी यहाँ डोर साफ़ करने के लिए। ज़्यादा बार बार इधर नहीं आ रही थी क्योंकि बेटी को फिर डिस्टर्ब होगा इसलिए। तो उस रूम का मैंने साफ़ कर दिया है और देखिए हॉल का भी साफ़ कर दिया था। हमारे तीनों रूम के हो चुके थे। सॉरी, मैंने यहाँ पे बेडरूम का तो बाद में साफ़ किया था, हॉल का पहले किया था। उसके बाद में यहाँ पे बेटी का रूम का किया था, फिर मैंने बेडरूम का किया था। तो हमारे तीनों गेट अच्छे से साफ़ हो चुके थे, चमक गए थे अच्छे से। उसके बाद में लास्ट में मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगाने आई हूँ, तो यहाँ पे बेटा भी बैठ चुका था पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं बार बार आती हूँ ना, तो इसको ना बोलता है, मेरे को डिस्टर्ब होता है, मेरा ध्यान बट जाता है। तो मैं बोल रही थी ठीक है बेटा, मैं अभी फटाफट से ये काम कर देती हूँ, तो आप पढ़ लेना। तो इसको जो टास्क देती हूँ फिर वो अपना कर लेता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कोने कोने पे बेडरूम में भी पोछा अच्छे से लगा दिया था। तो दूसरे रूम में भी आ गई हूँ, देखिए अच्छे से पोछा लगाती हूँ, बैठ के अच्छे से लगा रही हूँ। एक एक कोना करके सामान को हटा हटा के मैं सारा पोछा लगा दूँगी। तो इस रूम में भी देखिए इसके रैक के नीचे भी अच्छे से मैं इसको क्लीन करके लगा दे रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं किचन में आई, किचन में आके पोछा लगा दिया था मैंने, उसका रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। और फिर यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल में देखिए मशीन को हटा के भी मैं, और स्टूल वगैरह है जो टेबल के नीचे घुसकर अच्छे से मैं अच्छे से पोछा कोने कोने में मार लेती हूँ। तो अच्छे से हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है देखिए। तो इसी तरह से हमने सभी में पोछा लगा लिया था, चारों तरफ पोछा लगा लिया था। और देखिए जैसे ही पोछा लगाया कोई न कोई आके टपक जाता है। तो बेटा देखिए किस तरह से आ रहा है, बोल रहा है मैं जाऊं अंदर, मैं जाऊं कुछ खाने के लिए, जाऊं किचन में। तो अभी जैसे ब्रेकफास्ट किया था, थोड़ी देर ही हुई है और बोला मैं जाऊं। तो मैं बोली थी थोड़ी देर बेटा सूखने दे इसको, क्योंकि फ़ैन चला दिया था मैंने, थोड़ी देर सूखने भी नहीं दे रहा था, मैं जाऊँ जाऊँ कर रहा था। अगर पोछा लगा और कोई आ जाता है तो बहुत ही गुस्सा आती है, क्योंकि पैर छप जाते हैं। फिर अच्छा इतनी मेहनत करो और फिर घर गंदा हो जाता है। फिर भी वो मान नहीं रहा था, फिर बहुत मुश्किल से माना। तो फिर मैंने बोला सूख जाए तब चले जाना। फिर उसके बाद मैंने सारे में पोछा लगा दिया था। उसके बाद में पहुंच गई थी बाथरूम में। तो बाथरूम में हमें धुलाने थे कपड़े, क्योंकि इनकी ड्रेस, बाकी तो सारी ड्रेस मैंने धुला दी थी, इनकी 2-3 जो ड्रेस थी उस दिन सैटरडे को जिस दिन स्कूल बंद हुआ था उस दिन की रखी हुई थी। तो मैंने सोचा धुला दूँगी, तो वो मतलब रह ही गई। तो अब फिर स्कूल खुलने वाले हैं, अब मैंने कहा अब इनको मैं धुला ही देती हूँ। तो मैंने सारी ड्रेस वगैरह इनकी गला रखी थी, वो मैंने धुला दी थी। तो ड्रेस वगैरह धुलाने के बाद में फिर मैं नहा ली, पूजा वूजा कर ली। उसके बाद में फिर मैं लंच की तैयारी करने आ गई हूँ। लंच की तैयारी इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था, थोड़ा कुछ काम था, इसलिए मैं लंच जल्दी से बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरे समय पे सारे काम समय पे हो गए हैं। और यहाँ पे लंच में बना रही हूँ सोयाबीन आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए जल्दी से बन भी जाएगी और आके मैं चावल बना लूँगी। तो ये सब्ज़ी के साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे काम भी आराम से टाइम पर हो गए हैं। लेट उठी थी फिर भी हमारे काम टाइम पर निपट गए हैं। थोड़ी सी चालाकी दिखाने से ही हमारे काम टाइम पर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।